आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह। प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह, प्यास बुझी पाए हैं सागर अथाह। वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह। बाबा वाह, 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 बाबा वाह। ओम शांति। आज हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज कहा विशेष बच्चे ड्रामा का ज्ञान को सदा जीवन में पक्का और मजबूत बनाकर इस पुरुषार्थ यात्रा में, जीवन यात्रा में ये ड्रामा के शब्द को सदा लेके चलो, ताकि पुरुषार्थ में हम कभी आलस्य, अलवेलापन या हमने जो कभी एक दूसरे की कमी को देख लेते हैं वो देखना और वो अलवेलापन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और हमारी पुरुषार्थ उड़ती कला की ओर उड़ता रहेगा। इसलिए आज बाबा ड्रामा की पटरी पर सदा खड़ा रहने के लिए ही बाबा ने कहा। और बाबा ने आज कहा सदा सबको यह खुशखबरी सुनाओ। क्या खुशखबरी? ना स्वयं परमात्मा ईश्वर पिता इसी धरा पृष्ठ पर आ चुके हैं, जिनको हमने बहुत जन्म जन्मांतर, बहुत समय से पहले हमने उनको खूब पुकारा, इधर उधर भटकते रहे, परंतु आज वो हमारे पुकार को सुनकर इसी धरा पृष्ठ पर आ चुके हैं। यह खुशी की बातें सबको सुनाओ। और वो आकर क्या ज्ञान दे रहे हैं और जिस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य कैसे अपने जीवन में सुख शांति की अनुभव कर रहा है, ये प्रैक्टिकल बातें हम दूसरों को सुनाएं। बाबा हम बच्चों को रोज की ज्ञान और ऐसी दिनचर्या की नियम प्रमाण जो ज्ञान दिए हैं, उसी ज्ञान के आधार से हमारे जीवन में, जैसे दुनिया वालों का जीवन वर्तमान दुख अशांति में है, पहले हमारा भी जीवन वैसे ही था, परंतु कैसे उनके ज्ञान को आत्मसात करने के बाद, जीवन में लाने के बाद कैसे हमको खुशी मिली, कितना हल्कापन का महसूस हो रहा है, ये बातें, ये खुशी की बातें हम दूसरों को भी सुनाएं। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज कहा मीठे बच्चे पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करनी है। पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब देवता बनने वाले हैं। हमारा लक्ष्य है मनुष्य से देवता, इसलिए हमारे अंदर कोई आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देता है? उत्तर, आपस में लड़ना,
झगड़ना और रूठना, सेंटर में धम चक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाबा का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा के बच्चे होने के नाते तो अगर हमारे से ये आसुरी गुण हम खत्म नहीं कर पाते तो बाबा तेरा बच्चे बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, हिसाब चुप्त होने के बजाय हिसाब और ही बन जाता है। भले हम बाबा के घर में हैं, बाबा के सम्मुख पर है, रोज ज्ञान मुरली पढ़ रहे हैं, दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं, फिर भी अगर हमारे अंदर ये संस्कार है तो हिसाब किताब चुप्त होने के बजाय और ही हिसाब का रूप वो ले लेता है। इसलिए बाबा के साथ धर्मराज भी है। बाबा कहता है कि बच्चे मैं माफ़ भी कर लेता हूँ, परंतु आखिर कितना बार फिर मुझे धर्मराज का रूप लेना ही पड़ता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं, हम बच्चे क्या जान चुके हैं कि उच्चते उच्चा है भगवान। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। मनुष्य गाते हैं और हम बच्चे उसका अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को दिव्य नेत्र दिया, दिव्य बुद्धि दिया, जिस आधार से उस गायन को हमने अब प्रैक्टिकल महसूस कर रहे हैं। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि वो हमको पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से, सब कुछ आत्मा ही तो करती है। शरीर तो विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है, आत्मा में ही सारे पाठ की नूंद है। 84 जन्म के भी आत्मा में ही तो नूंद है। इसलिए पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाबा है सर्वशक्तिवान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। अगर योग से हमको जास्ती शक्ति मिलती है, जिससे हम सहज रीति से आसुरी गुणों को खत्म कर सकते हैं। बाबा तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। इतनी महान शक्ति देते हैं, वो साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। वो साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, और तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो।
बाबा के योग से हमको बहुत शक्ति मिलती है, इतनी शक्ति मिलती है जिससे हम सारे विश्व पर राज्य करते हैं। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता, वहाँ तो है ही राजा रानी का राज्य। यहाँ भी प्रजा के प्रजा पर राज्य और सत्य की दुनिया में राजा रानी का राज्य। याद भी उनको करते हैं, लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं, फिर भी उच्च से ऊंचा भगवान का ही गायन है। अब तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उच्च से ऊंचा विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाबा से। सबसे ऊंचा बादशाही हमको प्राप्त होता है विश्व का पिता परमात्मा से, बेहद के पिता से। तो तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना, जिससे कुछ भी प्राप्त होता है स्वतः ही उनको उनकी याद स्वतः ही आती है। तो बाबा से हमको कितना प्राप्ति होती है, तो बाबा की याद तो स्वतः ही आनी चाहिए। क्यों मन में ख्यालत में आए कि आज मैंने कितना समय बाबा को याद किया, क्योंकि तभी मन में आता है, क्योंकि बाबा से मिली हुई प्राप्ति को हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन बदला उनके द्वारा, तो ये सबसे बड़ा प्राप्ति है। इसी प्राप्ति को भूलने के कारण हम सोचते हैं आज कितना बाबा की याद रहा। तो बाबा कह रहा बच्चे जिससे कुछ मिलता है उनको तो याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। पति मरता है तो यह हुसैन मचा देती है। यह तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं। शिव बाबा आकर हमारे कितना श्रृंगार कर रहा है। यह उच्च से ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए कि मेरे बच्चे उच्च पद से वंचित न रहे, इसलिए बाबा कितना हमारे लिए मेहनत करता है। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। देवी गुण भी तुमको यहाँ ही धारण करनी है। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धम चक्र मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती है विकार महाशत्रु है, तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के तो धम चक्र मचाते हैं। तो बाबा ने कहा कि खाली विकारी महाशत्रु नहीं, क्रोध भी तो महाशत्रु है। फलाने के ऊपर प्यार, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बातें इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछा। ऐसे से बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो ऐसे से क्या पद पाएंगे। पद में तो फर्क बहुत रहता है ना। मेहतर भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ
तो कोई कहाँ रहते हैं, क्योंकि हर एक को अपना पुरुषार्थ कर देवी गुण अच्छी धारण करनी है। सबका अपना अपना सबकी पुरुषार्थ है। परिस्थिति सबके सामने एक जैसा होते हुए भी विचारधारा सबका अलग अलग। परिस्थिति एक है, उस परिस्थिति के बारे में कोई नेगेटिव सोच रहा है, कोई पॉजिटिव सोच रहा है। तो इसलिए बाबा ने कहा उसी हिसाब से उनको मर्तव्य पद मिलता है। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब उच्च पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का। किसी को दुख नहीं देना है। तुम बच्चे दुख करता सुख करता बाबा के बच्चे हो तो कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। दुख करता सुख करता बाबा के बच्चे हो तो कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है। जान करके भी भूल करेंगे तो 100 गुना दंड पड़ेगा। देह अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो और खुद ही बिगड़ रहे तो सजा एक का 100 गुना मिलेगा। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे। बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, उच्चते ऊंचा बाबा है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज के द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। कर्म से ही फायदा और कर्म से ही घाटा। बुरे करेंगे, बुरा करेंगे तो घाटे में जाएंगे, अच्छा करेंगे तो फायदे में जाएंगे। हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास तो पूरा हिसाब रहता है ना। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है ना भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। अगर हम बहुत दुनिया में भी क्या करते हैं, झगड़ा होता है, कुछ होता है, अगर कोई ज़्यादा बहुत झूठ का सहारा लेकर बोलते रहता है तो हम क्या कहते हैं, इसका हिसाब जरूर भगवान लेगा, क्योंकि भगवान भी सुन रहा है, वो भी देख रहा है। तो बाबा भी वही कह रहा है, बच्चे मैं धर्मराज के रूप में आकर सारा हिसाब लूँगा। तो साक्षात्कार होगा, हमने यह किया, वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तुम बच्चों को सतयुग में गर्व जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्व महल है ना। कोई पाप आदि तो करते नहीं। ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कैसा राज्य भाग्य? जहाँ कोई भी प्रकार का पाप दुख अशांति कुछ नहीं, गर्व महल का अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा ऐसे राज्य भाग्य को पाने के लिए बच्चों को कितना खबरदारी रखनी पड़ेगी। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तो तीखे चले जाते हैं,
तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी तो बाबा ने समझाया है ना। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दासियां बनेंगे। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो दासियां बनेंगे। तो बाबा सम्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा के बच्चों के प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्माभिमानी बनने का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। आत्माभिमानी बनने का बहुत बहुत पुरुषार्थ करना, घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं कि हम जल्दी जल्दी इसी नर्क की छी दुनिया से जाए सुख धाम। कैसे हम जाए इस दुनिया से सुख धाम की ओर? बाबा कहते अच्छे अच्छे महारथी भी योग में बहुत फेल है। अच्छे अच्छे महारथी भी योग में फेल है। उन्हों को भी तो पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तिखी है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तिखी है, परंतु योग तो है नहीं, देवी गुण भी नहीं है। तो कभी कभी ख्याल होता है अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। बाबा को कभी कभी ख्याल चलता है कि बच्चों की अवस्था क्या क्या है, क्योंकि हमेशा एक स्थिति नहीं, बदलते रहता है। तो इसलिए बाबा ने कहा, मैंने कभी कभी मैं सोचता हूँ दुनिया में कितना दुख है, जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए। इंतजार में बैठे हैं कि जल्दी चले सुख धाम। तड़पते रहते हैं जैसे बाबा से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। ऐसे बाबा को देखने लिए बच्चे तड़पते हैं, समझते हैं ऐसे बाबा के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। सोचते हैं, समझते हैं, मुरली के लिए तड़पते हैं। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात तो नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटपिट हो जाए। बैलेंस रखकर चलना पड़ता है घर गृहस्थ में, नहीं तो खिटपिट हो जाए अनबैलेंस में रहेंगे तो। इसलिए बाबा ने क्या कहा, याद और सेवा दोनों में बैलेंस रखोगे तो ब्लेसिंग मिलेगी। इसीलिए सबको धीरज देते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं। गुप्त याद में रहे तो बाबा के डायरेक्शन पर भी चले। देहाभिमान के कारण बाबा के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, यह किसने कहा? बार बार शिव बाबा बच्चों को दे रहे सावधानी, बच्चे चार्ट निकालो, रोज दिनचर्या का चार्ट लिखो। परंतु हम
लिखते नहीं हैं। इसलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे रोज कहता हूँ चार्ट बनाओ उन्नति होगी, परंतु फिर भी बच्चे मानते नहीं है। टीचर काम देते तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती है, चार्ट रखने नहीं देती है। चार्ट हम कभी लिखते ही नहीं तो माया जोर से पकड़ती है। अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के वशीभूत में आ जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताए, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हम आत्माएं आशिक है, एक मासूक बाप के। वो जिस्मानी आशिक मासूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो बाबा के, हम बहुत पुराने आशिक हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। कुछ ना कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़ी ना कहते हैं हड्डी दे दो। बाबा तो कहते तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बाबा ने थोड़ी कहा बच्चे हड्डी हड्डी स्वाह करना मतलब ये नहीं कि शरीर को नहीं देखना। बाबा कहता बच्चे शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम बच्चे बहुत अच्छा दौड़ दौड़ के सेवा कर सकते हो। इसलिए बाबा कह रहा बच्चे इसीलिए बैलेंस रखो, स्वस्थ रहो, तभी तो सर्विस अच्छी रीति कर पाएंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं तो डॉक्टर लोग कहते ये तो हंसते हैं। चित्र साथ में ले जाते हैं। जो ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई निकल पड़ते हैं। जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्य को तुम खींचेंगे। हमारे पास जितना याद का बल जमा होगा उतना हम मनुष्य को खींच सकते हैं। इसमें ताकत है। बाबा ने कहा योग में ही तो ताकत है, और वो योग में ताकत है, उस योग में ताकत है जिस योग में पवित्रता है। तो कहा भी जाता है ना, पहले पवित्रता उसके बाद शांति सुख। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो। फिर है ज्ञान का बल। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। याद में रहने से ही तुम पवित्र भी बनेंगे और देवी गुण भी आएगा। याद से पावन भी बनेंगे और याद से दिव्य गुण भी आएंगे। बाबा की महिमा तो जानते हो ना। बाबा कितना सुख देते हैं। 21 जन्म के लिए तुमको सुख के लायक बना देते हैं। 21 जन्म के लिए बाबा हमको सुख के लायक बना देता है। बच्चे कभी भी किसी को दुख नहीं देना। कई बच्चे डिसर्विस कर अपने आप को जैसे कि श्रापित करते हैं। भस्मासुर खुद ही अपने हाथ अपने सिर पर रखा तो भस्म हो गया। तो वैसे ही हम भी बाबा के बच्चे भस्मासुर हैं।
कितना बाबा का ज्ञान योग रोज सुनते हैं, फिर भी हम क्या करते, डिसर्विस भी कर डालते। तो डिसर्विस करने से हम खुद को श्रापित करते, क्योंकि किया हुआ पुण्य कर्म उसी आधार से ही बह जाता है। दूसरे को बहुत तंग करते हो, मुरली सुनते, ज्ञान योग सब करते हैं, बाबा के घर रहते सब करते हैं, परंतु दूसरों को तंग करते हैं, तो क्या होगा, जितना पुण्य किया वो सब उसी में चला गया। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आपे ही श्रापित कर देते हैं। डिसर्विस करने से एकदम पट पर आ जाते हो। सेवा किया तो चढ़ा और डिसर्विस किया तो एकदम पट पर आकर पड़ा। बहुत बच्चे हैं जो विकारों में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं, बाबा के तरफ से अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे हैं। कोई तो क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। मधुवन जाते, सतो प्रधान वाइब्रेशन में रहते हैं, ज्ञान योग की माहौल में रहते हैं, तो फिर महसूसता की शक्ति आ जाती है और हम खुद महसूस करते हैं कि हमारे द्वारा ये सब पाप कर्म हुआ है, तो पश्चाताप करते हैं, परंतु पश्चाताप से कोई माफ तो नहीं हो सकता। बाबा कहते, क्षमा अपने पर आप ही करो। याद में रहो, बाबा किसी को क्षमा नहीं करते। यह तो पढ़ाई है ना, बाप पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है। बाबा पढ़ाने आया है, बच्चे खुद के ऊपर कृपा कर पढ़ना है। मैनर्स भी बहुत बहुत अच्छी रखनी है। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं, रजिस्टर लेके आओ, एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। बाबा ने बच्चों को कहते, बच्चे रजिस्टर लेके आओ, रजिस्टर से पता चलता है, तब जाकर के बाबा समझानी देता है। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है तो और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। अगर उनको पता चला, निमित्त आत्माओं को या बाबा को, हम बच्चों ने उनके बारे में पूरा रजिस्टर दिखाया, तो फिर वो जिज्ञासु और ही जास्ती डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। बड़ी मेहनत लगती है। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। बड़ा दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। उच्च पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। उच्च पद के बदले और ही नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ न सके मर पड़ते हैं। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, बच्चे यह बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाबा की इज्जत न जाए, कहेंगे तुम्हारा बाबा कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो।
बाबा कहते बच्चे दुनिया में भी ऐसे ही होता है, बाप कितना अच्छे रहते और बच्चे खराब निकल पड़ते तो क्या कहते तुम्हारा माँ बाप कितना अच्छे, तुम ऐसे कैसे निकल पड़े। तो ऐसे ही हमको देख कर के बाबा की इज्जत न जाए, कहेंगे ना तुम्हारा बाबा कितना अच्छा और तुम कैसे कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत को गवा रहे हो। यहाँ तो हरेक अपनी इज्जत गवाते हैं, बहुत सजाए खानी पड़ती है। तो बाबा वार्निंग देते हैं, बच्चे बड़ी खबरदारी से चलो, जेल वर्ड्स भी यहाँ होती है। सतयुग में तो कोई जेल ही नहीं, फिर भी पढ़कर उच्च पद पाना चाहिए। गफलत नहीं करो, किसी को भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर हो, याद ही तो काम में आएगी। बाबा की याद से ही तो पावन बनेंगे, पावन बनने तो सब चाहते हैं, किसी की इच्छा नहीं, सबकी इच्छा है पावन बनने की, परंतु मेहनत लगता है। यह है ही पति दुनिया, पति दुनिया में आकर रह करके पावन बनना, मन वचन कर्म को पावन बनाना, यह बहुत बड़ी मेहनत है। तो सर्व की सद्गति करने तो एक ही बाबा आते हैं। कोई भी धर्म स्थापक क्राइस्ट बुद्ध आदि सद्गति नहीं कर सकते। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। तो जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, भल देवी देवता धर्मों की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा के देते हैं। बाबा कहते यह भी तो गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। बाकी यह है धर्म स्थापक, धर्म स्थापक को सद्गति दाता कैसे कह सकते हैं, यह बड़ी डीप बात है समझने की। अन्य धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म का स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वो कोई सबको वापस ले नहीं जा सकते। धर्म स्थापक कोई वापस नहीं ले जा सकते, उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है, एक भी सद्गति के लिए नहीं है। बाबा समझाते हैं गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सद्गति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु तो एक ही है। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज्य था, चित्र तो दिखाएंगे ना, भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह स्वर्ग के मालिक है। जरूर कहेंगे कि यह निराकारी दुनिया में थे, यह भी तुम और समझते। पहले कुछ भी पता नहीं था, अब तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। 5000 वर्ष पहले भारत में इनका ही राज्य था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया में दिल उठ जाता है। वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेहद का बाबा तो हमको विश्व का मालिक बनाते, बेहद का बाबा हमको बेहद विश्व के मालिक बनाते हैं। तो हम सब उनके बच्चे हैं,
तो उनके ख्यालात बहुत ऊंची है और चलन भी बड़ी रयाल होगी। सोचते हैं हम विश्व के मालिक बने वाले बाबा के बच्चे हैं तो हमारी ख्यालात भी बहुत ऊंची होगी। भोजन भी बहुत कम जास्ती लो वाला नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वालों का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों के खाने में भी बुद्धि चली जाती है। कहा जाता है ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हो, फिर झुटका आदि खाते हो, फिर कहते हो बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खा लेना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा, हम दुख करता सुख करता बाबा के बच्चे हैं तो हम किसी को दुख नहीं देना। डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना। नंबर 2, अपने ख्यालत बड़ी ऊंची और रयाल रखनी है। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की लालच को छोड़ देना है। वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति और माया जित भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति माया जित भव। प्रकृति माया द्वारा कैसे भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल न हो। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्याएं वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। क्यों क्या क्वेश्चन आया, फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो अंदर से आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह, है क्या हुआ, यह संकल्प भी न आए। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल न हो। ऐसी स्थिति हो जो संकल्प में भी हलचल न हो। सदा अचल अडोल स्थिति रहे तब प्रकृति जीत माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। सदा अचल अडोल स्थिति रहे तब प्रकृति जीत माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है सदा हरेक को खुशखबरी सुनाना, दुखदायी नहीं। तो इसीलिए जितना हम औरों को खुशखबरी सुनाएंगे उतना श्रेष्ठ कर्तव्य के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने स्लोगन में कहा, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य। तो खुशखबरी क्या सुनाएं कि भगवान रोज आकर हम बच्चों को पढ़ा रहा है और हमारे जीवन में परिवर्तन ला रहा है और हमारी हर कर्म में वो सदा हमारे साथ है। ऐसा खुशी की खबर एक दूसरे को जरूर सुना। तो आज के मूल्य के अनुसार हम दिन भर ये पुरुषार्थ करेंगे कि दिनचर्या में ड्रामा के ज्ञान को, ड्रामा जो है उस ज्ञान पर हम सदा पक्का रहे। ड्रामा का ज्ञान है फुल स्टॉप लगाना। मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा भी बिंदु, फुल स्टॉप। जब फुल स्टॉप की मात्रा लगाएंगे
तब ड्रामा की शब्दों को, बातों को हमने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया है। दिनचर्या में ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखकर हर कर्म करेंगे और सो मान लेंगे कि मैं हीरो एक्टर आत्मा हूँ। जैसे मैं हीरो एक्टर आत्मा, वैसे मेरे सामने जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव वाला भी हो तो भी वो भी हीरो एक्टर है। जैसे मैं हूँ वैसे औरों को मैं अपनी नज़र से देखूं ताकि उसके प्रति नेगेटिव खत्म हो जाए। दिनचर्या में ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रखकर कर्म करेंगे और सो मान लेंगे कि मैं हीरो एक्टर आत्मा हूँ। ओम शांति।